बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कहा था कि इस वक्त इमरान खान का फैसला या ख़ुद इमरान खान एक कटी पतंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। ताहम इस वक्त इमरान खान पे एक और बड़ी मुसीबत जो है वो सर पे खड़ी है और जिसका इमरान खान को खुद को भी अंदाज़ा हो चुका है, वो है नवाज शरीफ की आमद। तो नाज़रीन, लंदन में इस वक्त नवाज शरीफ के वतन वापसी के हवाले से मुशावरत का सिलसिला शुरू हो चुका है और यहाँ पाकिस्तान में भी इमरान खान की वापसी की जो राह हमवार करने के लिए फौरी इकदाम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है और आने वाले जो 2-4 दिन हैं इसमें सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल को अगर हम देखें तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने वाला है, क्योंकि कुछ दबाव तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया हुआ है और कुछ जो है वो मामला ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने यानी जो है वो मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ कि कुछ रेफरेंसेस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 से इल्तवा में डाल रखे हैं। अब उनका देखते हैं कि क्या होता है और 62 और 63 के हवाले से भी एक रेफरेंस वहाँ पर मौजूद है, उनका भी क्या होता है। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इमरान खान जो है वो सख्त दबाव का शिकार है, क्योंकि इमरान खान को ये मालूम हो चुका है या उनको यकीन हो चुका है कि आने वाले कुछ दिनों में नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार हो जाएगी और नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। क्योंकि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से और जो है उसकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से जाहिर है कि दुनिया को एक पॉजिटिव पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए मुल्क के मुआशी हालात भी बेहतर हो सकते हैं। ये वो फ़लसफ़ा है जो जाहिर है कि अपना नून लीग की तरफ से या फिर उनके इत्तेहादियों की तरफ से ये अपना सामने लाया जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है या हकीकत इसके बरअक्स है? ये तो जाहिर है आपको पता है। पता ये है ना होना चाहिए कि नवाज शरीफ, मैं इनको कहता हूँ ये सौदागर नहीं है, ये सौदागर है, सौदाई नहीं है। क्योंकि सियासत में सौदाई चलते हैं और सौदागरों की जो है ना कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सौदाई था, इसलिए वो फांसी पे झूल गया, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मुफाहमत नहीं की और जो है वो जो है उनको किसी एनआरओ की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसने ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़े होकर अपने मालिक से एनआरओ किया और उन्होंने गर्दन नहीं झुकाई। ये इसको बोलते हैं सौदाई। और सौदागर वो होते हैं कि जब मुश्किल घड़ी आती है तो फिर जो है वो एक मतलब पुराने ज़माने की कहावत है कि कपड़ा कांधे पे रखा और भागना कहाँ है? लंदन भागना है, दुबई भागना है, इधर भागना है, उधर भागना है, एनआरओ लेना है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसे लोगों को हम दुनिया सौदागर कहती है। ये सौदागर होते हैं, ये वक्त और हालात के साथ सौदा करते हैं। और एक और लोग भी होते हैं, वो माहिर होते हैं यू टर्न लेने के, यानी यू टर्न स्पेशलिस्ट जिनको कहा जाता है। तो बहरहाल जो यू टर्न स्पेशलिस्ट है उसकी तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आने वाले कुछ दिनों में अब दबाव का शिकार होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक तो नवाज शरीफ के हवाले से मामला आने वाला है और इसके अलावा आपको पता होगा कि अपना जस्टिस शौकत सिद्दीकी का रेफरेंस 2018 से वहाँ पर इल्तवा का शिकार है। और दूसरा अहम फैसला है कि जो पार्लियामेंट में फैसले होंगे वो फैसले, उन फैसलों का अख्तियार जो है वो उस पार्टी के कायद के पास होगा या फिर जो पार्लिमानी रहनुमा होगा उसके पास होगा कि ये फैसला भी वहाँ को मामला अपना सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। और इस वक्त रिकॉर्डिंग का तो आप देख ही रहे हैं। और एक अहम केस है वो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का, और एक और केस है जो इमरान खान ने दायर किया है नेब तरामीम के खिलाफ। और इसके अलावा जाहिर है कि बहुत सारे फैसले केसेस ऐसे हैं जो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं और बहुत लंबे अरसे से इल्तवा हैं, ज़ेर इल्तवा है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इन फैसलों को अब जो है वो कोई जो है पीछे से इनको प्रेशराइज करने वाला नहीं है, अब इनको कोई दबाव में लाने वाला नहीं है, अब कोई इन्हें डिक्टेट करने वाला नहीं है। तो कम से कम जिस तरह पॉलिटिशियंस को कहा जाता है कि अब वो अपना रास्ता अपनी सिमत ठीक करें, तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि वो भी अपनी सिमत ठीक करे।
जाहिर है कि जब आप जाहिर है अपना जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तैनाती है वो मेरिट से हटकर करेंगे और फिर उसमें गिव एंड टेक होगी, यानी एक बार्गेनिंग होगी और वो एक एनआरओ एक दूसरे को दिया जाएगा, तो उस सूरत हाल में सीनियर जजेस का जब हक मारा जाएगा तो फिर ऐसा होता है। नाज़रीन, जाहिर है कि इस वक्त के जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं वो एक हुकूमत से बहुत बड़ा रिलीफ ले चुके हैं और सीनियर जजेस की बजाय 2 जूनियर जजेस की जो तैनाती का मामला जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में है। माजरत के साथ मतलब अगर अदालत आलिया को बुरा लगे, अदालत उज़्मा को बुरा लगे तो मैं बहरहाल अदालत आलिया है या उज़्मा है, अब दोनों बहनें, मैं क्या बोलूँ, एक छोटी है एक बड़ी है, तो बहरहाल जो बड़ी बहन है मैं उससे बहुत माजरत खा हूँ। तो बहरहाल इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बढ़ने जा रहा है। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने इससे पहले कहा कि कुछ लोग जो होते हैं वो भागने में एक्सपर्ट होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यू टर्न स्पेशलिस्ट होते हैं। यू टर्न कैसे लेना है, कब लेना है, कहाँ लेना है, इसमें बड़ी महारत रखते हैं वो। बिल्कुल इस तरह जिस तरह मतलब अगर देखा जाए यू टर्न स्पेशलिस्ट का जो यूनिवर्सिटी का जो जिसने टॉप किया है वो है पीटीआई सरबरा इमरान खान साहब। इमरान खान ने कहाँ कहाँ बड़े बड़े यू टर्न लिए हैं, छोटे छोटे यू टर्न्स को छोड़ के। जाहिर है कि कुछ बड़े जहन मेरे जहन में न भी हों। तो नाज़रीन, ये वही इमरान खान है जिसने कहा था कि IMF के पास जाने से बेहतर होगा कि मैं खुदकशी कर लूँ, लेकिन IMF के पास गए, IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बने, लेकिन बदकिस्मती से अपना खुदकशी नहीं की और कौम पे मुसल्लत रहे और फिर तबाही मचा दी। यही इमरान खान साहब हैं जो कहते थे शेख रशीद को कि तुम जैसे शख्स को मैं चपड़ासी भी ना रखूं, और उसी शख्स को इमरान खान ने पहले वजीर रेलवे लगाया और बाद में फिर उन्हें जो है वो वजारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया था। और वो शेख रशीद जो इमरान खान का सना खान है, क्योंकि उसके पास अपनी एक सीट के अलावा इसकी जो इतनी बड़ी जमात है, लोगों की तांगा पार्टियां होती हैं, तो शेख रशीद की जो है ना साइकिल पार्टी है, यानी साइकिल पे भी मेरे ख्याल में 2 लोग आ जाते होंगे। तो मैं इसको यूं थोड़ा सा कर लेता हूँ, जो छोटी स्कूटी नहीं बच्चे घुमाते हैं जिसपे एक ही बच्चा पाँव रख के चलाता है, तो शेख रशीद जो है वो स्कूटी पार्टी है, तो उसको फिर ये इतनी चीज़ें देनी पड़ी। तो नाज़रीन, ये वही इमरान खान है जिसने बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया में आकर चैनल्स पे इंटरव्यू देते हुए कहा था कि परवेज इलाही सबसे बड़ा डाकू है और ऐसे शख्स से मैं हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। और आज वही शख्स पीटीआई का वजीर आला है और पंजाब का, और जो कल तक कहता था कि इमरान खान की हम नेपियां बदलते थे, फीडर्स उनके बदले जाते थे, तो बहरहाल ये वही परवेज इलाही है जो इस वक्त पंजाब में पीटीआई की तरफ से वजीर आला है। हालांकि वो पीटीआई से उसका ताल्लुक नहीं है, वो काफ लीग का मुनरिफ है, लेकिन इसके बावजूद वो वजारत आला के मनसब पे फायज है। नाज़रीन, ये वही इमरान खान है जो अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ इतने दस्तावेजात इकट्ठी करके और लंदन की अदालतों में जाने का और वहाँ पे जो है वो MQM की दहशतगर्दी को का पर्दा चाक करने का और दहशतगर्दी साबित करने का और ये सारे मामला करने के लिए लंदन जाने की बातें करता था, थ्रेट करता था और MQM को दहशतगर्द तंजीम कहता था और कहता था कि MQM जैसी जमात के साथ अगर मुझे इत्तेहाद करना पड़े तो फिर मैं हुकूमत नहीं करूँगा। ताहम वही MQM पाकिस्तान इमरान खान की इत्तेहादी बनी और 3.5 साल तक इत्तेहादी रही। तो मतलब ये कितने बड़े यू टर्न है, यानी या इंसान सियासतदान को अपनी कौल और फेल का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो सियासतदान होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं और उनके पीछे एक पूरी जनरेशन होती है, उनके पीछे उनकी जो बात होनी चाहिए वो एक नज़रिया होनी चाहिए, तो जिसकी तकलीद की जाती है, जिसके पीछे जाया जाता है, जिसको फॉलो किया जाता है। नाज़रीन, ये वही इमरान खान है जो कल तक कहता था कि नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ डाकू है और मरियम जो है वो पता नहीं फूलन देवी है, कभी डाकू रानी, पता नहीं कौन कौन से अलकाब से उनको नवाजते थे, इनको जेलों में डाला, बंद किया, उनको पता नहीं इनके साथ कितने जुल्म किए, इनको चोर कहा, डाकू कहा, बीमारी कहा, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा। और आज भी उन पर जो है वो 1100 अरब रुपए की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आयद करता है और कहता था कि मैं इनसे बात करने से बेहतर है मर जाऊं। तो बहरहाल इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ आपने सुना होगा, खुद ही सुना होगा, इमरान खान ने इसी हुकूमत को
बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो मुज़ाकरात की पेशकश की, मशरूती से ही पर पेशकश की। यानी ये वही इमरान खान है जो कहता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं इन चोरों डाकुओं के साथ बात नहीं करूंगा। ये वही जो है वो ना अपना इमरान खान है जो सामने गाली देता रहा पीडीएम को, नवाज शरीफ को और इनको, और दूसरी तरफ अपने वफद भेजता रहा मौलाना फजलुर रहमान की तरफ, शहबाज अपना नवाज शरीफ की तरफ लंदन, और बाकायदा एक कंप्रोमाइज की पोजीशन पे आने के लिए और मुफाहमत की राहें तलाश करता रहा। ताहम नवाज शरीफ आपको पता है कि वो इंतकाम पसंद शख्स है और उन्होंने इमरान खान से किसी भी किस्म की बात करने से साफ इनकार कर दिया था। नाज़रीन, मतलब आपको क्या बताऊं मैं। नाज़रीन, इमरान खान ये वही शख्स है जो कल तक जनरल बाजवा के कसीदे चलते थे और सना खानी होती थी कि ऐसा जनरल नहीं है जनरल बाजवा और हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं, हमारा मैनिफेस्टो को मतलब ऐसा है कि जैसे जनरल बाजवा उनकी उसी पर चल रहे हैं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी समझ लें कि जनरल बाजवा साहब चला रहे हैं और इतना सब कुछ हो रहा है। और आज उसी इस्टेब्लिशमेंट को चोर डाकू जो है वो मीर जाफ़र, मीर सादिक, गद्दार, चौकीदार, पता नहीं किन किन अलकाब से नवाजते रहे, और जो है वो और उनको ये कहते रहे कि जो है एक सहूलतकारी, यानी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी सहूलतकारी से इसकी हुकूमत गिराई गई। लेकिन आज वो कहते हैं कि अगर हुकूमत ये इस्टेब्लिशमेंट सहूलतकार नहीं थी तो इसको पता तो था ना कि मेरी हुकूमत गिराई जा रही है, तो फिर इन्होंने मेरी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। तो नाज़रीन, इसके अलावा ये वही शख्स है जो कहता था कि मैं इन चोरों को, डाकुओं को, बदमाशों को और पता नहीं क्या क्या, इनको मैं नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती नहीं करने दूंगा। और इसके हवाले से उन्होंने अरबों रुपए खर्च कर दिए, 50-60 जलसे कर लिए, एक लूला लंगड़ा सा एक लॉन्ग मार्च कर लिया, और 26 का जो है वो बहुत बड़ा अवामी सुनामी, समंदर, सैलाब, पता नहीं क्या क्या वो रावलपिंडी में आया, और वो आया भी और गुजर भी गया, पता भी नहीं चला। और गया था हुकूमत से जो है वो इंतखाबात की तारीख लेने, और अपनी ही दोनों हुकूमतों का जनाजा उठा के आ गया। तो कहने की बात ये है कि कल तक मतलब इनका लहजा यही था। तो हैरत होती है कि एक शख्स जो है इस्टेब्लिशमेंट के लिए इतनी गालम गलौज करे और फिर पसे पर्दा ईवान सदर में बैठकर उसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ सदर ममुलकत की सहूलतकारी की बदौलत उससे मुज़ाकरात करे, उनसे बातें करे और खुफिया मामला उनके साथ तय करने की कोशिश करे, उन्हें जो है वो एक्सटेंशन देने की कोशिश करे, और आइन से हटकर यानी ताहयात एक्सटेंशन देने की बात, मतलब ये कोई अक्लमंद इंसान की तो ये पेशकश नहीं हो सकती, ताहम इमरान खान की ये पेशकश थी। तो बहरहाल फिर ये कहते रहे कि अमरीकी रिजीम ने जो है वो अमरीकी साजिश की वजह से रिजीम चेंज हुई, और अमरीकी साजिश की वजह से होती है, और एक कागज ले रहा के सफ़र की बातें करता रहा, और आज कहता है कि मैं वो मामला पीछे छोड़ के आया हूँ, अमेरिका से मैं माफ़ी मांगता हूँ। कभी डोनाल्ड ब्लूम से खुफिया मुलाकातें होती हैं, तो कभी अमेरिकन फर्म हायर कर दी जाती हैं कि अल्लाह का वास्ता है हमारे मामला जो है वो व्हाइट हाउस के साथ ठीक करवाएं, पेंटागन के साथ हमारे मामला ठीक करवाएं, CIA के साथ हमारे मामला ठीक करवाएं। तो इस हवाले से पूरी मुहिम चलाई जाती है और माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ तक की जाती हैं। लेकिन इस वक्त तक ताकि जो है मैं वाज़ेह तौर पर पहले भी 2-3 मरतबा कह चुका हूँ कि वाइट हाउस के जो अपना दफ्तर खारजा है उनकी तरफ से 3-4 मरतबा वजाहत देनी पड़ी। तो नाज़रीन, ये वही हैं जिन्होंने जो है कल तक कहा था कि काजी फायज ईसा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस अरसाल कर दिया था, और फिर बाद में कहा कि रेफरेंस अरसाल करना हमारी गलती थी। फिर कभी कहा कि ये रेफरेंस सदर ने भेजा था, सदर ने कहा इमरान खान ने भेजा था। उस वक्त के वजीर कानून थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे भेजा और मैंने कर दिया, और बाद में फिर कहा कि हमारी गलती थी, हमारा कोई मामला नहीं है। कल तक यही शख्स कहता था कि हुकूमत में मुकम्मल अख्तियारात के साथ हुक्मरानी कर रहा हूँ, और आज कहता है कि नेब मेरे कंट्रोल में नहीं था, इत्तेहादी मेरे कंट्रोल में नहीं थे, और हर चीज़ के लिए एस्टेब्लिशमेंट को बोलना पड़ता था, फ़ोन करना पड़ता था, वो आके फिर हमारी मदद करते थे। नाज़रीन, ये वही इमरान खान है जिसने कल तक ये कहा था कि कौमी असम्बली में हम नहीं बैठेंगे, हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था कौमी असम्बली से। ताहम फिर यहीं से PTI डिवाइड हुई, और फिर आज तक
यही रहना पीटीआई के कायद समेत तमाम अफराद जो है वो कौमी असम्बली में नहीं गए इस्तीफों की तस्दीक के लिए। स्पीकर की तरफ से बार बार कहा जाता रहा नहीं गए। ताहम हैरत की बात यह है कि असम्बली की तमाम मराद ले रहे हैं लेकिन वहाँ अवाम के मसाइल नहीं पेश किए जा रहे, अवाम के मसाइल पर बात नहीं की जा रही। नाज़रीन, ये मुनाफ़िक़त नहीं है तो और क्या है, ये दोहरा मयार नहीं है तो और क्या है, ये अवाम को बेवकूफ़ करने की साजिश नहीं है तो और क्या है। मतलब अवाम के सामने एक बयानिया और कैमरा के पीछे दूसरा बयानिया, ये मुनाफ़िक़त है, ये सियासत इसको नहीं कहा जाता। सियासत का मतलब होता है कि जो आप अंदर हैं वही बाहर है। यानी यही मैं कहता रहा हूँ ना अक्सर कि इमरान खान वो शख्स है कि जिसने पाकिस्तान की सियासत को बर्बाद करके रख दिया है, जिसने पाकिस्तान में सियासत को गाली बना के दे दिया है और अब हर कोई दूसरे से कहता है कि आप मुझसे सियासत खेल रहे हैं। तो बहरहाल अब पॉलिटिक्स गाली बन के रह गई है। ये वही इमरान खान है जिसकी पार्टी ने और जिसके कायद ने मतलब अपने ही नौजवानों को बर्बाद किया, उनको गालम गलौज सिखाई, उनको बदतमीजी सिखाई और यहाँ तक के मतलब बदकलामी, बदतहजीबी, तमाम चीज़ें पीटीआई का वतीरा रही हैं और अभी तक हैं। तो बहरहाल इमरान खान यूटर्न स्पेशलिस्ट यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ से इमरान खान ने टॉप किया था और आज जाहिर है कि वो डिग्री इमरान खान के गले में है, तो वो टॉप वाला जो पोजीशन है इनकी इमरान खान की बरकरार है। अल्लाह करे कि बरकरार रहे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बुरे हालात का शिकार है। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान को चाहिए कि यहाँ एक यू टर्न बनता है असम्बलियों की